वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर के हवाले से। और हुकूमत ने आईटी सेक्टर के साथ गुज़श्ता 10 साल जो सलूक किया है वो बज़ाहिर बजट में आईटी सेक्टर के लिए रखे गए 79 अरब के बाद काफ़ी हद तक वाज़े भी हो चुका है कि अगले 10 साल भी आईटी के शोबे के साथ सुतेले वाला सलूक ही होगा। और इस मुल्क का शायद अब ये अलमिया है कि यहाँ आबादी का 45% नौजवान तबका मौजूद है, जो कि दुनिया भर में शायद ही कई तरक्की याफ्ता मुल्कों से बहुत ज़्यादा है। और हैरत इस अमर पर है कि हुक्मरानों की पहली तरजीह कर्ज मांगना होती है, लेकिन उनकी ये तरजीह नौजवान नस्ल नहीं है जिन्हें डिजिटल स्किल्स सिखाकर दुनिया भर के लिए हम मिसाल बना सकते हैं। चंद महीने कोई नौजवान ऑनलाइन काम करता है, वो अपने घर वालों के मुस्तकबिल का नक्शा तब्दील करके रख देता है। और यही नौजवान हुकूमती सरपरस्ती में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज हम हुकूमती बेहिसी पर बात करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि नौजवान नस्ल की रहनुमाई की जाए और उसके लिए एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं या वो कौन कौन से रास्ते हैं जिनको अपना कर नौजवान आईटी सेक्टर में वॉलंटरली काम करके अपना नाम कमा सकते हैं और साथ ही साथ मुल्क की इकॉनमी को भी बेहतर बना सकते हैं। और इस सारे मामले पर बात करने के लिए काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के। काशिफ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और उनके साथ राना अंसर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि ऑल पाकिस्तान कॉलेजेस एंड अकेडमीज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अंसर साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। काशिफ साहब, आप इसे स्टार्ट करना चाहूँगी। बजट एलोकेट हुआ, बजट अनाउंस हुआ, उसके बाद डिफरेंट सेक्टर्स को बजट दिया गया है। आईटी सेक्टर पर अगर बात कर ली जाए तो जो एलोकेट किया गया है बजट आईटी सेक्टर को, क्या वो इनफ है? जी शुक्रिया, आपने मौका दिया मिस मुनीबा। बात यह है कि पहले तो बजट समझें कि वो बजट है क्या। अच्छा उसको समझना बड़ा काम अच्छा है। दूसरी बात, अगर समझ आ भी जाता है तो ये तो मतलब एनफ बिल्कुल भी नहीं है किसी सूरत भी। इसलिए कि आप ये देखें कि एक बच्चा जो है उसके ऊपर अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसकी जो स्टैट्स निकल रही हैं वो है 9 रुपये। अच्छा, 9 रुपये की पेंसिल भी नहीं आती जितना बजट है। बिल्कुल। अब रहेगी आईटी की बात। आईटी एक बहुत बड़ी ह्यूज एक फील्ड है जिसको पूरी सपोर्ट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। हम लोग टैलेंट में दुनिया के तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। ट्रू, ये है हमारे पाकिस्तान का टैलेंट। लेकिन रिसोर्सेज में हम जा रहे हैं 88 नंबर पे, जो हमारा मुल्क आ रहा है। हमने इंतजार किया बजट का, बजट ने डिसअपॉइंट किया। आपको पता ही है, हर फील्ड में इंतजार करते ताकि खुशी मनाई जाए जी, तो जाहिर है वो हम उसको कबूल नहीं करते, खास तौर पे आईटी के हवाले से। ओके, आप ये देखें कि कोई भी आप फील्ड उठा लें इनकी, जो इन्होंने अभी किया है बजट में। एक तरफ बजट जब आ रहा था तो पेट्रोल को इन्होंने वीकली कम किया और मुझे मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि अब बजट में कुछ होना है। अच्छा। और 20 रुपए लीवी डाल दी, एक्स्ट्रा कर दिया। तो मतलब आपने ना किधर से नहीं पकड़े, उधर से पकड़ लिया। तो एक ही बात है, असल में ये अवाम दोस्त बजट है ही नहीं, और ना ही ये स्टूडेंट दोस्त बजट है, और ना ही आईटी दोस्त बजट है। अच्छा, आईटी की फील्ड को प्रमोट करने के लिए हमें बहुत काम चाहिए। अच्छा, अब आते हैं कि अगर आपका बजट ही कम है, रिसोर्सेस ही नहीं है, तो अब रहेगी सिर्फ अपने मदद आपके तहत। और आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जी ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ कही है कि हमारे नौजवानों को जॉब की जरूरत नहीं है। अच्छा, और फिर क्या करना है? इन्होंने बिजनेस डाल के देने सारे नौजवानों। यस। अच्छा, अब जॉब की जरूरत नहीं तो ये करेंगे क्या? हाँ। मैंने उनको जब ऑन एयर देखा है, सुना है, तो मैंने कहा मुझे जवाब अगला मुंतज़र हूँ मैं कि ये कहेंगे क्या। और मुझे पता था इन्होंने क्या कहना है। उन्होंने कहा जी जॉब की जरूरत ही नहीं है। मैंने सवाल किया क्यों जी? उन्होंने कहा जी बच्चे तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अच्छा। स्टूडेंट्स तो आईटी की फील्ड में आ रहे हैं। वो तो सारा काम जो है वो आउटसोर्स हो रहा है और वो काम कर रहे हैं। भाई वो तो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं ना। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज भी उनके, बिजली भी उनकी, टैलेंट भी उनका, वो अपने बॉस खुद है। हाँ। हमारी स्टेट क्या रोल अख्तियार कर रही है? तो उसका जवाब ये आया कि जी जॉब की हमारे नौजवानों को ज़रूरत नहीं है। ये जुमला मैंने रिपीट किया है। अच्छा। एग्जैक्ट ऐसे ही था। आई वॉज शॉक्ड टू नो कि ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे? वो तो कहा जी वो तो ये काम कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं ना, आप तो नहीं करवा रहे। आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया है? आपने एक तरफ बजट को जो है वो जो पेश कर दिया है, वो आप देख लें कि आपका पेट्रोल महंगा,
आपकी हर चीज बिजली महंगी आपकी। ठीक है जी, जो पिछला था उसको फॉलो अप करके उसमें टैक्सेस ऐड कर दिए, गाड़ियों में ऐड कर दिए, ये कर हर दिया, चीज वो में कर तो दिया। टैक्सेस ऐड है काशिफ साहब। आप इवन दो के घर में टूथब्रश लेकर आते हैं ना, उसके ऊपर टैक्स, जो आप साबुन यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स, आप हर चीज के ऊपर इनडायरेक्टली आप हर चीज के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, और फिर भी आपको जो सहूलियात है वो नहीं मिल रही है, तो फिर क्या फायदा? दो किस्म के टैक्सेस है ना, एक है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और एक डायरेक्ट। हाँ जी, दो टैक्सेस हैं आपके। तो इनडायरेक्ट वो सभी दे रहे हैं, सभी उसकी बिल्कुल, भेंट चढ़ रहे हैं। ट्रू। आपका जो गरीब है वो कहाँ गया? आपने अगर उनकी तनख्वाह में इजाफा किया है तो कितना किया है, और उसके अगेंस्ट जो स्टेट कर रही है, जो टैक्सेस लगा कर दे रही है, exactly। जो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि होना क्या है इनके साथ, हाँ तो वो देखें वो कहाँ पहुंच रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में पेपर में प्लस माइनस है, ये वो चीज़ है। पेपर में ये सिर्फ ऊपर नीचे कर दिया उन्होंने कहा जी तब्दीली आ गई है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना आती है। जब तक आपको फील्ड में निकल के काम नहीं करते हैं, जब तक वो उसके असरात नज़र नहीं आते हैं आवाम के ऊपर, तब तक कोई भी तब्दीली हमें रूनुमा होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अच्छा दूसरा, अच्छा काशिफ साहब, ये तो चले बात हो रही है, अब जैसे कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी स्कूल्स के लिहाज से या बाकी चीज़ों के लिहाज से भी देखा जाए, अगर दोनों मिलकर काम करें आवाम के लिए, मुफाद आमा के लिए, तो मेरे ख्याल से बेहतर है। इससे बेहतरीन और तो कॉम्बो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब अगर IT की बात कर ली जाए, अब वज़ीर आला पंजाब CM पंजाब ने IT सिटी लॉन्च की, वो सारा हमने देखा, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, उससे फ़ायदा होगा आपको लगता है? जी देखें, फ़ायदा तो होगा। अच्छा, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं हमारी नौजवान नस्ल उससे? उससे फ़ायदा ये होगा, रिसोर्सेज ही है ना। हाँ जी। लेकिन मेरे हिसाब से रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आगे जो दुनिया का कंपटीशन है, AI आ गया है। AI का बहुत बड़ा एक मुकाबला है। चलें, शुरुआत हुई, अच्छी हुई, मैं इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, शुरुआत तो अच्छी हो गई, फिर मैंने ये कहूँगा कि पेपर में प्लस माइनस ना हो, ये चीज़ ना हो, वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी होती है। क्या फैसिलिटेट आप उसको कर पाएंगे, बच्चे कर पाएंगे, उनको वो चीज़ मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक चीज़ लगी और उसके बाद वो ख़त्म भी हो गई, और वो फिर अल्टीमेटली तो फिर आप वहीं पे खड़े हैं ना, फिर आप अपनी मदद आपके तहत ही चल रहे हैं। पिछले साल और अब साल में जो बजट में फ़र्क डाला एजुकेशन के, वो है तकरीबन 7-7.5%। अच्छा, लाइक 7.3 कह लें। आप समझते हैं इन्फ्लेशन को देखते हुए इतनी महंगाई हो गई और इन्फ्लेशन भी हो गई, आप जितना परसेंटेज आपने बढ़ाया वो काफ़ी है? नो, वो काफ़ी नहीं है। ये कितने % बनता है? आपने पेंशन में बढ़ाया, तनख्वाहों में गवर्नमेंट के बढ़ाया, तो वो तो गया ना, 20-25% के उसमें गया ना। जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट मुलाजिमीन भी रुल गए हैं, जो तनख्वाहदार तबका है वो भी रुल गया, उनके ऊपर भी इतने आपने टैक्सेस लगा दिए। जी, मैं ये समझता हूँ कि आप स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। अच्छा, उनको बिठाएं, काम तो करें, we are there for them। ये कभी भी नहीं हुआ कि जब भी कोई बजट या कोई ऐसी पॉलिसी जब भी ये बना रहे होते हैं, मेकिंग कर रहे होते हैं, तो स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए या उनसे मुशावरत की जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ, नेवर। बल्कि मैं अप्रिशिएट करूंगा DG साहब को, जो PITB के हैं। सही, उन्होंने पिछले दिनों में एक मीटिंग बुलाई है, उसके अंदर उन्होंने स्टेक होल्डर्स को बुलाया। अच्छा, मैंने इस कदम को बहुत अप्रिशिएट किया, और नौजवानों के लिए, और एक मशावरत हुई है बैठ के कि क्या किया जाए, लूप होल्स को ख़त्म किया जाए, बच्चों को ईज दिया जाए। टैलेंट आपका बहुत है आपके मुल्क में, उस टैलेंट को मुश्किल में नहीं डालना, उनको आसानी देनी है। आप जब किसी चीज़ में हर्डल्स डाल देंगे, मुश्किल डाल देंगे, तो वो फिर मिनिमाइज पे चला जाएगा। तो वो एक बहुत अच्छा कदम था, मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीज़ को, कि उन्होंने वाकई बुलाया, हमें इज्जत दी, बैठे, हमारा मशवरा माना, सुना, माना नहीं अभी, सॉरी सुना। अब हम वो मानने के इंतज़ार में हैं कि जो हमने ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की है, और उसके अंदर सिलेबस को अपडेट करना है, करिकुलम को चेंज करना है, IT की दुनिया के साथ जुड़ना है, इंटरनेशनल मार्केट को जो है ना वो उसके साथ हमने कम्पीट करना है। इन पे डिस्कशन हुई थी, बहुत अच्छी डिस्कशन थी। अब हमें इंतज़ार है इस चीज़ का कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। कि तजावीज़ तो दे दी गई हैं, एडवाइस तो दे दी गई हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल कब होंगी उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अब देखें, आप कहते हैं जी जॉब्स, तो कहाँ है जॉब्स, किधर है? नोवेयर। आप क्या दे रहे हैं नौजवानों को? और अगर कोई बच्चा अपने काम को, अपने टैलेंट को वो इंटरनेट पे बैठ के जो है वो सर्विसेज दे रहा है, तो वो खुद दे रहा है, उसके रिसोर्स भी अपने हैं। उसके लिए हमने पिछले दिनों में भी एक पॉइंट उठाया था
और इंतज़ार किया कि इसका जवाब आएगा या हमसे कोई रब्ता करे, नोबडी नो। कि अगर आप आईटी को कह रहे हैं तो चलें, आपने बजट भी कम रख दिया, तो दूसरी तरफ जो हमने पिछले दिनों में आप ही के चैनल में बैठ के एक दरख्वास्त की थी सीएम साहिबा को कि जो बोर्ड के होर्डिंग्स के टैक्सेस हैं वो आईटी को तो कम से कम उसमें सपोर्ट करें ना, यानी उसमें रिलैक्स करें। आईटी के इंस्टीट्यूशंस और दूसरी दुकान में तो फ़र्क है, आईटी के इंस्टीट्यूशंस और दूसरे कारोबारों में तो फ़र्क है। तो अगर आप इधर कर रहे हैं और अगर आपके पास बजट नहीं था देने के लिए तो आप इधर रिलीफ दें। अच्छा, तो हमने रिक्वेस्ट भी की थी, किसी ने रब्ता नहीं किया, उसका रिस्पॉन्ड कोई नहीं आया जी। तो हमें बजट में बैठ के कोई तजावीज़, हम तो वॉलंटरीली काम करने के लिए तैयार हैं और इस तरह के बहुत सारे हमारी तरह के लोग और लेकिन भी हैं। अब जैसे इफ्तिखार साहब, काशिफ साहब आप भी कह रहे हैं ना कि अब आईटी बेस्ड और जैसे बाहर एआई हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, एजुकेशन हो जाए, फील्ड हो जाए, आईटी हो जाए, इवन के मेडिकल वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। यहाँ पर हम इसको किस तरह कोप अप कर सकते हैं? क्या हमारे यहाँ पे ये आ सकता है एआई? यस, हमारे यहाँ आ चुका है। ये 5-7 साल का बच्चा है। नौजवानों को कैसे इसके साथ कह लें कि आशना करवाएंगे हम? देखिए, हम करवा रहे हैं। अच्छा, हम लोग अपने सेक्टर में बैठ के, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। किस तरह के कोर्सेज दिए जा रहे हैं इसके ऊपर? देखें, इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज अच्छा। है। आपका चैट जीपीटी है, आपका एआई जो है ग्राफिक्स में आ गया है। एआई ने आपके आगे आगे आपके वेब में आ जाना है। वेब एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से नौजवान अपनी चीज़ को सेल करते हैं। ये समझ लें कि उनका वो प्लेटफॉर्म है जिसको आप इजी लफ्ज़ों में कहेंगे उनकी शॉप है। अच्छा। जहाँ पर उन्होंने बताना है कि मेरे पास ये है। तो फिर वही बात आ गई ना कि अपनी मदद आपके तहत वो चल तो रहा है और वो अपने घर वालों को भी कर रहा है। अब वो अपनी बिजली भी खुद यूज़ कर रहा है, लैपटॉप भी उसका ज़ाती है, सब कुछ उसका अपना है और टैलेंट भी उसका अपना है। तो यहाँ पर अब कितने सवाल मैंने उठा दिए कि गवर्नमेंट का रोल किधर गया? बच्चा खुद काम कर रहा है, एआई आ चुका है, रोबोटिक्स आ चुका है और प्राइवेट सेक्टर ने इसको बहुत अच्छा लॉन्च किया है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फंड्स उनके पास होते हैं, उनको पूछना नहीं पड़ता, वो नई से नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं। क्योंकि अगर वो लाएंगे तो वो जिंदा रहेंगे, वरना वो मार्केट से जो है वो आउट हो जाएंगे। तो वो तो कर ही रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट आपस में इश्तराक करें और मिलके काम करें। मेरा बिलीव है चीज़ पे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा। क्योंकि हमारी सोच के बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, वॉलंटरीली काम करना चाहते हैं। तो हमें बुलाएं, जैसे पीआईटीवी ने बुलाया, हमसे मुशावरत की बैठ के। अब हम इंतज़ार में हैं कि वो इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह ही वी आर देयर फॉर यू, हम आपके चैनल के थ्रू ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि कम से कम चले, बजट ही था उसमें बैठ के हमसे भी थोड़ा सा कर लेते, थोड़ा सा पूछ लेते कि क्या कहाँ पर क्या लेकिन शायद तब्दीलियां की मुनीबा वो प्लस माइनस करना है ना, तो वो प्लस माइनस में वो खुद ही हो सकता है ना। फिर तो वो किसी से मुशावरत नहीं लेनी है कि आपने किस तरह वो करना मुशावरत है। में फिर बंदा फंस जाता है ना। फिर वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते ना, आप किस तरह किस टेक्निकल वे से वो कर रहे हैं। तो काशिफ साहब, लास्टली क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है तो उस हवाले से मैं यहाँ पे से पूछूंगी कि किस तरह क्या क्या तब्दीलियाँ स्कूल सेक्टर में भी, क्योंकि आप लोग इंटरलिंक्ड ही हैं और आपको भी इसका पता होगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें भी हमें तब्दील करनी चाहिए रिवायती कल्चर से निकल कर, और दूसरा आईटी में भी, कि जिससे फिर हम बूस्ट कर सकते हैं अपनी इकॉनमी को भी और अपने नौजवान नस्ल को भी। देखिए जी, पिछले साल से इस साल में, पिछले साल 1% था जीडीपी। अच्छा। जो एड ऑन हुआ था आईटी सेक्टर की वजह से। हाँ जी। जो नौजवान काम कर रहे हैं और वो जो है वो उसके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं फ्रीलांसिंग में, ठीक। अभी 3% है, ये बढ़ रहा है। इसको प्रेडिक्शन है, इसने आगे जाना ही जाना है। ट्रू, बिल्कुल है। अब आते हैं इधर के स्कूल क्योंकि एजुकेशन स्कूल सेक्टर में ख़ास तौर पे गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप आए दिन मीडिया पे देखते हैं कि गवर्नमेंट का फलाना स्कूल फलाने जगह पर है तो वहाँ पर गाय भैंसें बंधी हुई हैं। ये मैंने कल परसों भी सुना है, उन्होंने क्लिप्स भी चलाई। दिस इज़ ट्रू। अब आ जाए वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आप कभी भी नहीं सुनेंगे। हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि उनकी ग्रोथ ही उनकी तरक्की ही उसके साथ जुड़ी पड़ी है ना। अगर वो परफॉर्म करेंगे तो वो मार्केट में रहेंगे, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो आउट हो जाएंगे, दे आर नो मोर। तो यहाँ पर तो साबित हो गया कि टेक्नोलॉजी स्कूल सेक्टर से उठनी चाहिए। अब प्राइवेट स्कूल्स को देखेंगे तो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स के जो प्रिंसिपल हजरात हैं उनका लेवल देख लें और आप उनके स्टाफ का लेवल देख लें, उनके रिसोर्सेज देख लें, आपको बहुत आगे मिलेंगे वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स। अब आईटी गवर्नमेंट स्कूल से भी, जैसे प्राइवेट सेक्टर जो है वो शुरू से बच्चों को लेके अब चल रहा है, ठीक है। और वाकई ऐसा हो रहा है कि वहाँ से बेस बन रही है, फिर उसके बाद वो आगे आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है कि हर नौजवान कहता है कि मेरा पीस ऑफ पेपर है, इंटर्नशिप ढूंढता है। हम लोग स्किल्स वाले हैं, हम स्किल्स देते हैं,
स्किल से वो पॉलिश होता है, फिर वो काम करता है। तो ये एक तरतीब है जो चलती आ रही है, और वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी होनी चाहिए कि क्लास 1 से आप उनको आईटी लैब्स बनाएं। अब लैबें तो हम सुनते हैं लेकिन हम देखते किधर हैं? आप देखते हैं, हम देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी बता दें कहाँ है। अगर वो है भी, उन लैब्स में भी फिर गाय भैंस ही बंदी भी होती हैं, और तो मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर है भी तो उसको ताला है, बिल्कुल वहाँ पे आना जाना इतना इजी नहीं है जी। मैं इसलिए यहाँ नाम नहीं लेना चाहता कि मैं जानता हूँ एक सेक्टर जहाँ पर गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, वो लैब सबसे पहले और सबसे बड़ी वहाँ बनी थी, लेकिन वो बंद है, वो किसी के एक्सेस में नहीं है, या आवाम के लिए बनाई गई है, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, और उन्हीं के लिए बंद कर दी है। तो फिर फायदा कि आपने जो वो बनाई हुई है, फिर वो बोझ ही है ना, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर भी बोझ ही है। तो किस तरह ये बजट एलोकेट किया गया है आईटी सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, उस पर हमने बात की। हमारे साथ काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद थे। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और